Hello students, how are you all? Today we are going to start 7th chapter from standard 6 English, that is fair play. So let's start. Part 1 है इसका. Juman Sheikh and Algu Chaudhary were good friends. जुमन शेख और अलगू चौधरी बहुत अच्छे दोस्त थे. So strong was their bond of friendship that when either of them went away from the village, the other looked after his family. और इन दोनों की दोस्ती इतनी पक्की थी कि इन दोनों में से कोई एक गांव के बाहर जाता था तो दूसरा उसके फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उनका ध्यान रखता था. बोथ वेर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन देयर विलेज और दोनों को विलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती थी. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी. जुम्मन की एक बूढ़ी आंटी थी जिसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी थी मतलब संपत्ति थी, मतलब कुछ थोड़ी बहुत संपत्ति उनके पास होगी. दिस शी ट्रांसफॉर्म्ड टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग दैट शी वुड स्टे विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर. और उन्होंने ये सारी संपत्ति है वो जुम्मन के नाम कर दी ये सोच के कि वो उसके साथ ही रहेगा और उसका ख्याल रखेगा. द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर. ये अरेंजमेंट ख्याल रखने का वो सब कुछ सालों तक बहुत अच्छे से चला. देन द सिचुएशन चेंज. फिर सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई. जुम्मन एंड हिज फैमिली वेर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव्स. जुम्मन और उसकी फैमिली है वो उस बूढ़ी आंटी से तंग हो गई बहुत. जुम्मन बिकम एज इंडिफरेंट टू हर एज अ वाइफ एज हिज वाइफ हु ग्रज्ड इवन अ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे. और जुम्मन की वाइफ को इतना भी मतलब दया भावना नहीं रही कि वो उसको थोड़ा सा खाना भी नहीं खिलाती थी. She swallowed this insult along with her food for a few months. उन्होंने ये कुछ महीनों तक सहन किया. But patience has its limit. पर patience मतलब कि patience रखने के भी कुछ limits होती है. One day she spoke to Juman. My son, it is now obvious that I am not wanted in your house. Kindly give me monthly allowance so that I can set up a separate kitchen. अभी बहुत सहन कर लिया, पेशेंस बहुत हो गया, पर उसकी बूढ़ी आंटी ने जुम्मन से फिर बात की. उन्होंने प्यार से कहा कि बेटा मैं ये जानती हूँ कि आप लोग मुझे अपने घर पे नहीं रहने देना चाहते हो, तो एक काम करो मुझे मंथली अपने खर्चे का कुछ पैसे दे दिया करो जिससे मैं अपना अलग किचन बना सकूँ. माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस. बी पेशेंट सेड जुम्मन सेमलेसली. जुम्मन ने कहा बूढ़ी आंटी से कि मेरी वाइफ अच्छे से जानती है कि घर कैसे चलाते हैं तो आप शांत रहे. दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड शी डिसाइडेड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. और इस बात ने उस बूढ़ी आंटी को बहुत गुस्सा दिला दिया और इस केस को गांव के पंचायत पे लाया गया. फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस एंड सीकिंग देयर सपोर्ट. कुछ दिनों तक क्या हुआ, उस ओल्ड लेडी ने पूरे विलेजर्स को ये बताया कि हाँ ये मेरी प्रॉब्लम ये है, और फिर गांव के लोगों ने भी उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया. सम सिंपथाइज्ड विथ हर, अदर लाफ्ड एट हर एंड फ्यू अदर एडवाइज्ड हर टू मेक अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ. कुछ लोगों ने उसको सिंपैथी दी, कुछ लोगों ने उस पर हंसा और कुछ ने उसको एडवाइस दी कि ये सब छोड़ दो और अपने जुम्मन और उसकी वाइफ के साथ अच्छे से रहो. एट लास्ट दे केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम. अभी लास्ट में वो अलगू चौधरी जो जुम्मन का दोस्त था उनके पास आए और उसको उन्हें कहा कि यू नो चाची जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम. अलगू से अलगू ने उस बूढ़ी आंटी से कहा कि चाची जुम्मन तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं उसके विरुद्ध कैसे जा सकता हूँ. बट इट इज़ राइट माई सन टू कीप मम एंड नॉट से वॉट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर. उस आंटी ने कहा कि ये तो सही नहीं है ना कि आप तुम्हारे दोस्त की साइड लो और जस्टिस ना करो, न्याय ना करो. Pleaded the old lady. Come to the panchayat and speak the truth, she said. Algu didn't reply, but her words kept ringing in his ear. बूढ़ी आंटी ने कहा अलगू चौधरी से कि पंचायत में आओ और सच बताओ कि सच क्या है. तब अलगू चौधरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जो बूढ़ी आंटी के जो शब्द थे वो अलगू चौधरी के कानों में गूंजते ही रहे. ये था पार्ट 1. अब हम पार्ट 2 देखेंगे.
द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियन ट्री। जब पंचायत है वो उसी इवनिंग ओल्ड बनियन ट्री के नीचे हुई। जुमन स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड। जुमन ने खड़े होकर जोर से चिल्लाया कि जो पंचायत की आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। जुमन ने कहा कि अब मेरी आंटी एक नॉमिनेट करेगी हेड पंच को और फिर क्या होगा वो डिसीजन लेगी। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी, व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी, द ओल्ड लेडी अनाउंस। उस बूढ़ी आंटी ने कहा कि पंच में ना ही कोई किसी का दोस्त है ना ही किसी का दुश्मन है। फाइन, रिप्लाइड जुमन हाइडिंग हिज जॉय ओवर द अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लव। जुमन ने कहा कि हाँ ठीक है, ऐसे कहा, पर उसके अंदर तो ये चल रहा था कि अलगू चौधरी उसका दोस्त है और वो उसी की साइड लेगा। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुमन, सेड अलगू। अलगू ने कहा कि चाची आप मेरी और जुमन की दोस्ती के बारे में तो सब जानते ही हो। आई नो दैट रिप्लाइड द आंट, बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट किल योर कॉन्शियसनेस फॉर द सेक ऑफ फ्रेंडशिप। आंटी ने कहा कि मुझे पता है तुम्हारी और जुमन की दोस्ती कितनी गहरी है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि तुम अपनी दोस्ती के लिए एक ट्रुथ को हरा नहीं दोगे। God lives in the heart of Punch and his voice in the voice of God, and the old lady explained her case. ओल्ड लेडी ने कहा कि God lives in the heart of Punch, पंच के हृदय में भगवान का वास है, and his voice is the voice of God, और उसकी आवाज़ भगवान की आवाज़ माना जाता है। जुमन अलगू said, you and I are old friends. जुमन ने कहा हमें और हम दोस्त हैं। योर आंट इज एज डियर टू मी, और तुम्हारी आंटी भी उतनी ही प्यारी है मुझे जितनी तुम्हें प्यारी है। नाउ आई एम अ पंच, अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी आंटी दोनों मेरे लिए समान हो। वॉट हैव टू से इन योर डिफेंस, अब तुम्हें तुम्हारी सफाई में क्या कहना है। 3 years ago began Juman, my aunt transferred her property to me. I promised to support her as long as lived. I have done all I could. There have been a couple of quarrels between my wife and her, but I can't stop it. Now my aunt is claiming a monthly allowance from me. This is not possible. That's all I have to say. अब जुमन ने पंच ने कहा कि 3 साल पहले आंटी ने उनकी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक रहा, पर अब झगड़े हो रहे हैं मेरी वाइफ और आंटी के बीच में, और मेरी आंटी मंथली एक्सपेंस मांग रही है मुझसे, और ये पॉसिबल नहीं है। बस ये केस सिर्फ इतना ही है। जुमन ने ये अलगू चौधरी को बताया। जुमन वॉज क्रॉस्ड एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। जुमन की क्रॉस एग्जामिन हुई अलगू ने और बाकी सारे लोगों ने भी। Then Algu announced, we have gone into the matter carefully. In your opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowance or else the property goes back to her. अब सारे डिस्कशन के बाद ये नक्की हुआ कि जुमन को उनकी आंटी को मंथली एक्सपेंस देना होगा, नहीं तो जो सारी प्रॉपर्टी थी वो आंटी के नाम हो जाएगी। Now the two friends were seldom seen together. The bond of friendship between them was broken. और इसी की वजह से दोनों की फ्रेंडशिप टूट गई। In fact, जुमन was Algu's enemy and wanted his revenge. अब क्या हुआ, जुमन है वो अलगू चौधरी का दुश्मन बन गया और दोनों को रिवेंज मतलब कि बदला चाहिए था। अब हम देखेंगे पार्ट 3। Days passed and as ill luck was have it, अलगू चौधरी found himself in a tight spot. अभी बहुत बुरे दिन चल रहे थे और अलगू चौधरी की बहुत ही कंडीशन थोड़ी खराब थी। 1 month of his fine pair of bullock died and he sold the other to समझू शाहू, a cart driver of the village. अब क्या हुआ, उनको बुलोक का जो एक पैर था उनमें से एक पैर, 2 बुलोक थे उनके पास, उनकी पैर थी, तो समझू शाहू को उन्होंने बुलोक एक बेच दिया था।
जो समझू शाहू कौन थे? एक कार ड्राइवर थे। The understanding was that शाहू would pay the price of the bullock in months time. अभी ये नक्की हुआ था कि जो बुलोक अलगू चौधरी ने बेचा है तो उनके पैसे शाहू है वो 1 महीने के बाद देगा। इट सो हैपन दैट द बुलोक डाइड विद इन अ मंथ। अब क्या हुआ कि पैसे तो मिले नहीं, उससे पहले बुलोक मर गया। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलोक्स डेथ अलगू रिमाइंडेड शाहू ऑफ द मनी ही hadn't yet paid। अब कुछ महीने हुए बुलोक जो उन्होंने बेचा था उनकी डेथ को, तो अलगू ने शाहू को रिमाइंड करवाया कि आपको मुझे पैसे देने हैं, मैंने आपको बुलोक बेचे थे उनको। शाहू गॉट वेरी अननॉयड। आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched beast you sold me। उसने कहा कि मैं तुम्हें इस बुलोक के एक पैसे भी नहीं दूंगा। He brought us nothing but ruin। उसने मुझे कुछ नहीं दिया है कमा के। I have a bullock, use it for a month and then return it to me। No money for the dead bullock, he said angrily। शाहू ने कहा कि मेरे पास एक बुलोक है, उसको तुम 1 महीना यूज करो, फिर मुझे वापस कर देना, और मरे हुए बुलोक का मैं एक भी पैसा नहीं दूंगा। अलगू डिसाइडेड टू रिफर द केस ऑफ द पंचायत for a second time in a few months। Preparation for holding a panchayat were made and both the parties started meeting people seeking their support। अलगू ने डिसाइड किया कि इस केस को पंचायत में ले जाया जाए और दूसरी बार एक ही मंथ में दूसरी बार पंचायत को बुलाना पड़ा। मीटिंग की गई, लोगों का सपोर्ट मिलता रहा। द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियन ट्री। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। लेट शाहू नोमिनेट द हेड पंच, आई विल अबाइड बाय हर डिसीजन। पंचायत कहाँ हुई? ओल्ड बनियन ट्री पे हुई। अलगू ने जोर से चिल्लाया कि पंच की जो आवाज़ है वो भगवान की आवाज़ है, और उन्होंने एक हेड चुना। शाहू ने एक हेड चुना। शाहू सो हिज चांस एंड प्रपोजल द नेम ऑफ जुम्मन। अलगूज हार्ट sank and turned pale, but what could he do? अब शाहू ने हेड कौन चुना? तो जुम्मन को। अब अलगू का दिल बैठा जा रहा था कि मैंने उस टाइम आंटी का साथ दिया था, तो अब ये मुझसे बदला लेगा। The moment Juman became head punch, he realized his responsibility as a judge and a dignity of his office। जब जुम्मन को हेड बनाया गया तब उसको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी का पता चला कि एज अ जज बनना क्या होता है। Could he seated in the high place have his revenge now? He thought and thought. No, he must not allow his personal feeling to come in the way of speaking the truth and doing justice। अब उसने ये सोचा कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी तो इसमें नहीं निकाल सकता, क्योंकि मैं जज हूँ तो मुझे इंसाफ करना है। Both Algu and Shahu stated their cases। They were cross-examined and the case was considered deeply। अलगू ने और शाहू ने क्रॉस एग्जामिन हुए और इस केस को बहुत ही ऊंडा ले जाया गया। Then Juman stood up and announced, it is our opinion that Shahu should pay Algus the price of the bullock। अभी ये अनाउंसमेंट किया गया कि जो शाहू को है बुलोक के पैसे अलगू चौधरी को देने होंगे। When Shahu bought the bullock, it suffered from no disability or disease। जब शाहू को बुलोक बेचा गया तब वो कोई भी डिसीज से संक्रमित नहीं थे, तो तब जब बुलोक बेचा गया तब वो एकदम सेफ थे। The death of the bullock was unfortunate, but Algu cannot be blamed for it। जब भी शाहू को बुलोक बेचा गया तब वो एकदम ठीक था। बुलोक की मौत एक हादसा था जो उसका पूरा ब्लेम अलगू को नहीं जा सकता है, तो शाहू को अलगू के पैसे देने ही होंगे, ऐसा पंच ने डिसाइड किया। अलगू could not contain his feelings। He stood up and said loudly over and over again, victory to the panchayat। This is justice। God live in the voice of पंचायत। अब अलगू का दिल एकदम से भर गया, उसने खड़े होकर जोर से पंचायत में चिल्लाया कि विक्ट्री टू द पंचायत, दिस इज द जस्टिस, यही न्याय है, और पंच की आवाज में भगवान की आवाज है। Soon after, Juman came to Algu, embarrassed him and said, since the last panchayat I had become your enemy। Today I realized what is mean to be punch। जुम्मन ने अलगू के पास गया और उसे कहा कि मुझे अब पता चला
कि पंचायत में जज बनना क्या होता है। तुम पहले मेरे एनिमी थे पर अब मेरे तुम दोस्त हो। मुझे अब रियलाइज हुआ कि पंच में हेड बनना मतलब न्याय करना होता है। अ पंच हैड नो फ्रेंड नोर एनिमी। पंच में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस। उसको सिर्फ न्याय क्या होता है यही पता करना होता है। लेट नो वन डिविएटेड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ ऑफ फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अलगू एम्बेरेस्ड हिज फ्रेंड एंड वेप्ड and his tears washed away all the dirt of misunderstanding between them. अब ये सुन के अलगू की आंखों में पानी आ गया और वो पानी ने सारी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर दिया। तो ये थी हमारी स्टोरी फेयर प्ले। थैंक यू।